श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, शिव जी सुनिए, कृष्ण भगवान सुनिए। राधे राधे, सीताराम सीताराम। हम श्रीमद् भागवत कथा यहाँ से पढ़ रहे हैं। महात्म्य में शौनक जी ने पूछा, सूत जी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गोकर्ण, धुंधकारी और सनकादि ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया था, मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषध है। संत जन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण है और भक्ति को बढ़ाने वाला है। मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण। संत जन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। श्रीमद् भागवत महापुराण। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों, अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी एक सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ में संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। सुख शास्त्र से सुपवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंध रूप इस रस का पान करें। द्वादश स्कंध रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवण विधि कथनम नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यं। हरिः ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। नंद गरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो, जय हो नंद लाल की। नंद गरानंद भयो, नंद गरानंद भयो।
नंद गरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।